अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड दिस इज हिना सैफ, एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल एंड रिस्पेक्टेबल गेस्ट विद अस, मियां मोहम्मद अतीक साहब. And as you all know, he's a Pakistani politician and a member of Senate of Pakistan, and he is affiliated with MQM, and he's also a very successful, mashallah, very successful businessman by profession, and also the founder and chief executive of Shalimar Group of Companies. So welcome sir, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे शो में आए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी जी प्लीज. सर क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक. सर आप इंटरव्यूज दे दे के ज्यादा थक तो नहीं गए? नहीं 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 नहीं, इंटरव्यू से भी कभी कोई थकता है भाई. इंटरव्यू से कौन हम लोगों ने थकता है? बहुत तंग किया हुआ है ना आपको. नो 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 हम नो लोगों ने नो. बहुत तंग करके रखा हुआ है आप लोगों को. आई फील इट्स एन ऑनर फॉर मी. देखिए कितनी खुदा की मेहरबानी है. आज मुझे कुछ दोस्तों ने फोन किया, दे आर पार्लियामेंटेरियन इन यूके. वो कहते हैं भाई Okay. मुबारक हो. मैंने कहा किस बात की? कहते हैं आप डिजिटल सेनेटर बन गए हैं. Yes. अल्लाह की मेहरबानी है. देखे, अमेरिका से कल मुझे एक सेनेटर का फोन आया और उन्होंने भी यही बात की. उन्होंने कहा भाई कांग्रेचुलेशन ब्रदर, यू बिकम द डिजिटल सेनेटर. सो दिस इज एन ऑनर, थैंक्स टू अल्लाह. यस यस यस. मतलब कुछ एक वो पॉलिटिक्स से आए थे और बाकी अब जो यूथ में आपकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है वो इस डिजिटल चीज की वजह से हो चुकी हुई है. तो अच्छा सर, हम लोग फॉर्मली प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आइस ब्रेकर की मैंने एक्टिविटी रखी हुई है, जिससे, क्योंकि आपका इंट्रो तो होता ही रहता है, हम लोगों ने देखा भी है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हमें आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा होगा इससे. मैं एक वर्ड बोलूंगी और उसके मुताबिक जो भी आपके जहन में पहला लफ्ज आता है ना, आपने वो बोलना है, ठीक है? बगैर सोचे समझे जो आपका पहला लफ्ज जहन में आएगा आप वो बोल दें. आपका फेवरेट खाना? करेले गोश्त. ख्वाब? तो ख्वाब से क्या आपके जहन में आता है, क्या चीज है ख्वाब? ख्वाब में दो किस्म के ख्वाब हैं, एक सोते हुए और एक जागते हुए. मैं डे ड्रीमिंग को ज्यादा बेहतर समझता हूँ. सही है. आपने सिर्फ ख्वाब, तो आप एक लफ्ज बोल दें, ख्वाब होने चाहिए नहीं होने चाहिए. जिंदगी? जिंदगी सिर्फ एक दफा मिलती है. सफर? सफर वसीला है जफर. मोहब्बत? अल्लाह किसी को ना कराए. नहीं, मैं वो वाली सब, मैं वो वाली मोहब्बत नहीं कह रही, मतलब अवाम के साथ तो होनी चाहिए ना. नहीं, वो तो देखिए एक जी जी. एफिलिएशन. हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मजाक कर रही थी. अच्छा, अगर आप दौलत? एफिलिएशन की बात करें तो आई फील कि आपकी फैमिली के साथ एफिलिएशन सबसे जरूरी है. जरूरी है. दौलत? मुनासिब हद तक, बहुत ज्यादा नहीं. शोहरत? शोहरत? शोहरत अल्लाह इज्जत वाली दे. और इज्जत? इज्जत खुदा की देन है. कोरोना? कोरोना से अल्लाह सबको बचाए. डर? डर के वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए. जीत? जीत में फिर वही इंसानियत को ना भूला जाए. फेलियर? फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. तालीम? एक मुनासिब हद तक होनी चाहिए. इल्म होना चाहिए और तालीम जो है वो, यानी कि डिग्री की वैल्यू कम है, इल्म की वैल्यू ज्यादा है. गुर्बत? अल्लाह बचाए गुर्बत से सबको. सियासत? सियासत अगर खिदमत के, दूसरों की खिदमत के लिए की जाए तो बेहतर है. शफाफ? मैंने कहा शफाफ होनी चाहिए. नहीं, ये सेकेंडरी है. शफाफ है या नहीं है ये तो कौन जानता है, ये बात की बात है. सियासत का मकसद आम हाँ, लोगों की, मेरा मकसद बिल्कुल 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 एग्जैक्टली. एमक्यूएम? एमक्यूएम एक मुनज़्ज़िम जमात. इमरान खान? इमरान खान एक एग्रेसिव पर्सनालिटी. पाकिस्तान? पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद. थैंक यू थैंक यू. अच्छा सर, तो अब इस पे तो बहुत बात होगी कि आपका सेनेटर से डिजिटल सेनेटर तक का सफर कैसा लग रहा है आपको?
टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कहूँगा कि जी शायद अल्लाह ने ये मुझे फल जो है बहुत जल्दी दे दिया, ये भी अल्लाह की मेहरबानी। लग रहा है किसी नई दुनिया में आके थोड़ा सा, मतलब इतने लोगों से एकदम से इंटरेक्शन। और मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर मैं डिजिटल वर्ल्ड में ना आता तो मैं अनपढ़ ही मर जाता, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी ये है, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल स्टार्ट किया है ना, तो जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं किस दुनिया में रह रही थी, और मुझे लगा कि मैं पता नहीं किस हॉल में बंद थी, हालांकि मैं एक देखिए मल्टीनेशनल में जॉब कर रही हूँ। ये डिजिटल वर्ल्ड की बात है कि बिल्कुल आज मैं और आप बात कर रहे हैं। ऐसा ये ही है। डिजिटल वर्ल्ड की बात है कि रात मेरे साथ एक डेनमार्क से हाँ एक, बिल्कुल, मैंने सुना था वो भी। जी देखिए, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। अगर आप और जस्ट इन 2-3 डेज, और फिर सबसे यस बड़ी बात, मैंने खुद अपना इंटरव्यू किया वो कैरल के साथ, और आज मैं यस। रेहान अल्लाह वाला के साथ कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज मैंने प्रेसिडेंट को कहा हुआ है, जिस वक्त भी वो फ्री होंगे प्रेसिडेंट का इंटरव्यू करूंगा। माशाल्लाह, उसके बाद मेरी जबरदस्त। कोशिश होगी कि हर रोज मैं एक पार्लियामेंटेरियन को लेकर यहाँ बैठूं और लोग देखें और उसके बारे में पूछें। बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक और फर्क है, जब मैं टॉक शो, मैंने 2000 से ज्यादा टॉक शो किए हैं जी पिछले दिनों में, तकरीबन अच्छा। हर एंकर के साथ हर चैनल के ऊपर मैंने टॉक शो किया है, लेकिन दैट वाज वन वे कम्युनिकेशन। ये जो है ये 2 वे कम्युनिकेशन है। इधर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इधर जो है स्क्रॉल चल रहा है, सामने जो है वो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे या बुरे, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मेरी एक फ्रेंड है हिरा तनवीर, वो आपको सलाम दे रही है। मेरी तरफ से भी वालेकुम सलाम। अब्दुल कद्दूस साहब हैं, टू गुड सर। मतलब लोग फैन हो गए हैं आपके इसके बाद आने के, डिजिटल अल्लाह उसमें खैर आने के करे। ना। तो, लेकिन एक चीज माशाल्लाह। सुनिएगा, मैं फैन जी बनाने जी। के लिए नहीं आया। हाँ हाँ, लेकिन मैं सोशल मतलब मीडिया में आपकी। जो हूँ, मैं लोगों की हेल्प करने के लिए, और जो अल्लाह ताला ने मुझे इनायत की है, जो मुझ पर मेहरबानियां फरमाई हैं, जो मेरा इल्म है, मैं उस इल्म को आगे पहुंचाने के लिए आया। बिल्कुल, लेकिन ये आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया ना, फेम। थैंक्स टू अल्लाह। अच्छा। जी, थैंक्स टू अल्लाह। अच्छा सर, टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा आज को मैं आपके सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ। डेफिनेटली अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है इसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? अब पाकिस्तान का सबसे सबसे बड़े मसलों में से एक अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, बेरोजगारी का, तो आपको क्या लगता है कि इसका जो रूट कॉज है वो क्या है? वो हमारी बढ़ती हुई आबादी है, ठीक है, वो हमारी जॉब्स नहीं है, ठीक है, इसमें मतलब क्या समझते हैं आपके? इसकी सबसे बड़ी इलिटरेसी है आपकी, तालीम नहीं है, क्या इसकी नो वजह हो सकती है? नो, देखिए जी, जहां तक मैं ये कहता हूं कि चाइना की तरक्की में चाइना का सबसे बड़ा रोल वो उनकी पॉपुलेशन थी। और जैसे आपने कहा, ये कसूर है हमारे पॉलिसी मेकर्स का, पार्लियामेंटेरियंस का। वी द पार्लियामेंटेरियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कि क्या किसी ने 10 साल पहले सही मानों में डाउन द रोड प्रोग्राम बनाया? 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, कि 50 साल के बाद पाकिस्तान कैसा होगा, कितने नौजवान होंगे, किस तरह के नौजवान होंगे, उनको किस तरह की नौकरियां चाहिए हैं, उस वक्त में आबादी जो है वो कितनी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी कहां पहुंचेगी, दुनिया में किस चीज की डिमांड होगी? क्या दिस इज वर्ड, दिस इज व्हाट द डिजिटलाइजेशन इज। और अगर हमने आज भी ना किया, मैं आपसे बात करता हूं, मैं आई बिकम टू मच फैन ऑफ जो जो पॉलिसी मेकर्स हैं अफ्रीका के। पाकिस्तान ने 2030 का प्लान जो बनाया हुआ है वो कहीं नजर नहीं आ रहा उस पर अमल दरामद होता। अफ्रीकन यूनियन ने, जो एयू है अफ्रीकन यूनियन, उन्होंने 2050 का प्लान बनाया हुआ है, और उनका हर मुल्क, चाहे वो बेनिन हो या वो साउथ अफ्रीका हो, वो अपना कोई भी और मुल्क हो उनका, वो सब के सब उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। आज से अगर 20 साल पहले, 50 साल पहले हमारे लीडरों ने सही माने में ये सोचा होता कि हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन है उसमें बच्चे, चलो छोड़ दें, लड़के तो जो हैं वो तो चलो अपना वो राजमिस्त्री का काम कर लेंगे, सड़कें बना लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चियां पढ़ी लिखी घर में बैठी हैं, क्या हमने सोचा वो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है? आज आप ये जो कर रही हैं, आप, मैं कहता हूं जस्ट गेट द कमांड ऑफ इट, तो आप चंद दिन के बाद, क्या यूट्यूब ऐसे आपको ही। पैसे नहीं देगा?
मोनेटाइज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैंने मोनेटाइज का लफ्ज भी नहीं समझा था आज से 2 हफ्ते पहले। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ द पीपल आर सेइंग व्हाई नॉट यू। और मुझे यहां तक कहा गया कि आप देखिएगा नया जो चैनल आएगा वो आके आपको कहेगा, जो भी जिस किस्म के, ये जो जिस तरह अभी ये है स्ट्रीम यार्ड और इसी तरह के, और वो कल में था उस पे बी लाइव, उस पर मैं, आपने अगर देखा हो तो इसी तरह ये होता है। और मुझे कहा गया कि वो खुद आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि आप इस बात का प्रचार करें। तो मकसद है कि ये मेरे जैसे लोग जो हैं वो, ये मैं कतई तौर पर कोई पैसों के लालच में ये नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम मैं ये सोच तो रहा हूं, हो सकता है मैं आपके चैनल पे किसी और जगह पर आके कोई 100, 200, 500 बच्चे बच्चियों तक अपना मैसेज पहुंचा सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं, उनको इस तरफ लेकर आऊं कि वो बेशक एक इंजीनियर बन रहा है, बनता रहे, एक जो है वो बैंकर है, बैंकर रहे, क्या फर्क है? अगर वो 1-2 घंटा रोज के इस टेक्नोलॉजी को समझने में दे, क्या वो अपने प्रोफेशन में आफ्टर द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वो बेहतर नहीं हो सकता? मैं आपसे जैसे शेयर करता हूं कि मैं अपना डे प्लानर जो है वो इसमें डालकर रखता हूं अपने फोन में। ये देखिए, ये मेरा आज का प्लानर है। जहां मैं फोन पर बात करता हूं वहीं मैं इसके अंदर अपनी डाल लेता हूं। So this phone is going to be my PA as well। कितनी चीजें। अब जैसे कल मैंने कहा, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि वो किसी ने मेरा बनाया हुआ था बैनर। मैं आपसे भी कहूंगा कि जब ये मैंने बनाया था आपका बैनर। सॉरी, मैंने आपने भी भेजा और उन्होंने भी, बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन आप अगर अपने आप को इस तरह से यूटिलाइज कर रही हैं, और इवन इफ समबडी इज हाउसवाइफ एंड शी बिकमिंग डूइंग दिस, कौन सी बुरी बात है जी इसमें? अच्छा, एक और चीज सुन लीजिएगा, ये जितने टीवी के ऊपर वो आते हैं ना, वो हांडी रोटी पकाने वाले, ये सारे शेफ, उनको सब फेल कर देंगे ये सोशल मीडिया वाले। ये जब ये आएगा ना कि 5 मिनट का, उस टीवी को कौन देखेगा? अब नहीं कोई भी देखता। अब तो मैंने भी जो है वो अपना उसके अंदर लाइक्स में जाकर, वो नोटिफिकेशन में जाकर कहा हुआ है कि मुझे इस तरह की न्यूज चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ वो जो ब्रेकिंग न्यूज आती है, बस सिर्फ वो देखते हैं, उसी से ही सारा पता लग जाता है। मैं क्यों बैठूं 9 बजे खबरें देखने के लिए और दोपहर को 3 बजे खबरें देखने के लिए? अच्छा, जब मुझे टाइम मिलता है मैं ब्रेकिंग न्यूज देख लेता हूं। सो दिस इज व्हाट, कि एक टेक्नोलॉजी को जानना और दूसरा उसका इस्तेमाल करना, ये 2 मुख्तलिफ। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मैं तो इतना मोटिवेट करूं। और अभी ये आप देखिए, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी तो वो जो मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं जिन्होंने इस चीज को प्रोफेशन बना लिया है। मैं इसको प्रोफेशन बनाने नहीं आया, जो ये मोटिवेटर कि जी हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और वो ये बताते हैं कि जी आप इस तरह कारोबार करेंगे ये हो जाएगा आपको। मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े अच्छे हैं, बड़े बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, मैंने बिठा कर कहा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, आपने आज तक कोई कारोबार किया? वो मेरी शाह साहब मेरी शक्ल देखने लगे, कहते मियाँ। और मैंने कहा तुम बातों की खाते हो मेरा भाई, कहीं से वो पकड़ कर आ जाते हो अच्छे अल्फाजों, कहीं से पढ़कर आ जाते हो, वो कट पेस्ट करके चीजों को ले आते हो। और मैंने कहा ये बताओ कि तुमने क्या कभी खुद दुकान के ऊपर कोई चीज बेची है? जब तुमने कोई चीज बेची नहीं, तुम्हें क्या पता कि मार्केटिंग क्या होती है भाई? हम तो बैठते थे और दूर से ग्राहक चलता हुआ आता था, मैं और अब्बू दोनों ये प्लान करते थे कि अच्छा ये लेगा या नहीं लेगा, ये 500 रुपए की चीज खरीदेगा या 100 रुपए की खरीदेगा, या आएगा और पूछ कर चला जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 45 ईयर्स बैक। हम ये एनालिसिस किया करते थे, और उससे क्या हुआ, थैंक्स टू अल्लाह, वो एक इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट हुई, इस तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ कि हम चीजों को उस एंगल से देखने लग गए। इसलिए ये मैं तो जरूर जी ये यूनिवर्सिटीज खुले एंड आई विल गो, और मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात करूंगा वहां बैठकर सबके साथ, हर बच्चे के साथ। हर बच्चे के पास मोबाइल है, टिकटॉक बनाते हैं। अरे भाई टिकटॉक किस लिए बना रहे हो? वो मौलवी टिकटॉक जो है हमारा मशहूर हुआ वजीराबाद वाला, वो क्या अल्लाह ने उस पर मेहरबानी फरमाई, वो लाखों रुपए महीने के कमा रहा है। इस तरह और कितने लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये अपना इसमें इस यूट्यूब के ऊपर। हमारा एक बरखुरदार है, उसको निकाल दिया, बेचारा बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा नहीं है, एक गांव से बिलोंग करता है, तो उसको एक टीवी चैनल ने निकाल दिया जब वो डाउन साइजिंग हुई आज से कुछ 4 महीने पहले। तो मुझे पूछता है कि सर मुझे तो वो उसमें था कि मुझे कहीं नौकरी दिलवा दें। तो मैंने उसको बैठ के आराम से कहा, मैं कहा तू मेरे को ला, आ गया, मैंने बिठाया, उसको चाय पिलाई, उसको बड़े आराम से मैंने कहा देख मर जाएगा,
इस तरह नौकरी के चक्कर में मत पड़, जिंदगी जाया करेगा। कहते क्या करूं? मैंने कहा तुझे पैसे चाहिए मुझसे ले ले, तू सिर्फ और सिर्फ अपना एक अच्छा कैमरा ले, एक अच्छा जो है ना वो रिंग वाली वो ले लाइट, और अपने आप तू कोशिश कर, सीख, और तू जो है ना वो अपना यूट्यूब चैनल बना। अरे अच्छा। फिर मैंने उसको और बात कहीं सुनकर आ गया, दूसरे दिन मुझे कहता है कि सर वो यूट्यूब चैनल जो है ना वो एक सेल भी हो रहे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने कहा ले ले, जितने पैसे कम होंगे मैं दूंगा। आज 3 महीने बाद इस दौर में, मतलब आजकल जब सबके कारोबार बंद हुए हैं, इस महीने उसने $3,500 बनाए। $3,500 बनाए, और मुझे इतनी खुशी हो रही है। अच्छा, एक अगर वो बना सकता है, वजह क्या हुई? उसने एक वो जो है ना अपना मुफ्ती साहब, क्या नाम है वो जो ये वाले सेल्फी वाले मुफ्ती साहब, हाँ वो कवि हाँ, उनका इंटरव्यू करा दिया वो रहीम शाह के साथ। हाँ उसके हरीम शाह, हरीम शाह के साथ वो उसने जो है ना इंटरव्यू कर, वो कहता है भाईजान है अन्ना चले यार तेरी किस्मत है। बट लेकिन बात ये देखिए, उसने मेहनत की, उसने डायरेक्शन दी, वो मेरे पास पैसे मांगने नहीं आया। अगर मैंने उसको मशवरा दिया तो उसने उस पर अमल किया। थैंक्स टू अल्लाह कि आज वो अगर $1,000 भी बनाए तो जनाब $1,000 का मतलब 1.5 लाख रुपए है। क्या 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल सकती है इतनी आसानी से? कोई डिग्रियां शिग्रियां उसके पास नहीं है। वो टीवी के साथ होता था, वो टीवी का जो बैक वाला NLI रूम होता है उसमें वो होता था। आज उसने अपना चैनल बना लिया। बताने का मकसद है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतना मोटिवेट करूं बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, कि उनके सोते हुए भी उनके दिमाग में ये हो कि हमने YouTube के लिए काम करना है, हमने सोशल मीडिया के लिए काम करना है, और काम करना क्या है, उसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना है। बताइए। हाँ अब बिल्कुल, मतलब अब बात से बात निकल पड़ी है। तो मेरा ये जो इंटरव्यू करने का मकसद था ना, मे भी कुछ हार्डली मेरे ख्याल में मुझे 10-15 दिन हुए ये काम करते हुए। तो मेरा मकसद इंटरव्यू नहीं था, मुझे तो साढ़े 2 दिन हुए हैं भाई। नहीं, मैं आई इसलिए थी, जो मेरा मकसद वो ये था आने का, क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल में जॉब करती हूँ। मुझे पता है लोग जब जॉब चली जाती है, लोग फारिग होते हैं, और फिर जब 15 साल जॉब करके फारिग होते हैं ना, तो उस वक्त उनका दिमाग बंद हो चुका होता है, बिजनेस उनको समझ में नहीं आता, उनको नहीं समझ में आता अब क्या करना है। तो अब मैं अपने इंटरव्यूज में ऐसे लोगों से उनको मिलवा रही हूँ जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो खुद अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं पाकिस्तानी, तो कि उनको देख के मोटिवेट हूँ, और फिर उनसे जाके हेल्प लें और आपस में कोऑर्डिनेट करें कि भाई जॉब नहीं मिल रही तो छोड़ दो जॉब का पीछा, बहुत कुछ है जिंदगी में और भी करने के लिए। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है ना, कहूंगा कि हमारे यहाँ 99% लोग मेहनत नहीं करना चाहते और हासिल सब कुछ करना चाहते हैं। हर वक्त वो शॉर्ट। हाँ असल में पता है क्या, लोगों को ना लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन उनको पता भी नहीं है, जो सच्ची बात है, क्योंकि हर कोई अपने अपने शेल में महदूद है। शायद लोगों को पता भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है। प्लीज बेयर विद मी, और मेरी एक बात सुनिएगा। देखिए, कोई शख्स अगर वो गरीब पैदा हो जाता है तो वो उसका कसूर नहीं है, क्योंकि हम बाय चॉइस पैदा नहीं होते। ये तो एक अल्लाह की मेहरबानी है जो जिस घर में पैदा हो गया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा उसका 100% वो खुद कसूरवार है कि अगर वो गरीब मरता है तो इट मीन्स कि उसने मेहनत नहीं की, नेक नियति से, ईमानदारी से कुछ नहीं किया। आप ये अनपढ़, पढ़ा लिखा, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। 1 साल का बच्चा, वो आज उसके सामने आप ये रखे हैं मोबाइल फोन, वो अपनी मर्जी का ऐप दबाएगा, ऐसे ही कार्टून वाला ऐप दबाएगा, उसको क्या पता, वो आवाज भी पूरी नहीं सुनता। लेकिन यहाँ तक कि हमारा बिल्ली का बच्चा ये सोया हुआ है, ये पास ही मेरे, जस्ट सी, ये देखिए, ओह सो क्यूट, ये देखिए, ये हमारा जिम्मा सोया हुआ, देख जी। अब ये भी ये इसका नसीब है कि ये इस वक्त इस हाल में है। तो बताने का मतलब है कि अगर ये भी अपनी मर्जी से ना वो टैब के ऊपर जाकर और ये ऐसे ऐसे कर रहा होता है कि वो बिल्लियों को लग जाए। तो जब एक जानवर को अल्लाह ताला ने इतनी समझ दी है, तो कोई ये क्यों कहे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं लिहाजा मैं स्मार्टफोन नहीं चला सकता। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था कि मैं आज जो है ना वो मेरे से आप बात करिए कि व्हाट इज ब्लॉकचेन,
व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज डिजिटलाइजेशन, व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सो थैंक्स टू अल्लाह कि जब आप किसी भी चीज के लिए निकलते हैं तो डेफिनेटली खुदा मेहरबानी करता है, अल्लाह ताला आपका साथ देता है। जैसे मैंने कहा कि गरीब पैदा होना तो बुरी बात नहीं है, वो तो आप पैदा हो गए, लेकिन गरीब मरना जो है ना वो सरासर आपका अपना कसूर है। इसी तरह आप 90% लोग इस कोरोना से पहले ये मोबाइल फोन को 3 चीजों के लिए यूज करते थे। एक फोन सुनना, दूसरा मतलब है मैसेज करना, और तीसरा व्हाट्सएप यूज करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। या सॉरी, एक व्हाट्सएप या किसी तरीके से मैसेज करना, और तीसरा यूट्यूब देखना, बस ये काम थे 3। आज मुझे लगता है कि भाई इसी के अंदर पावर पॉइंट है, इसी के अंदर पावर पॉइंट है, इसी के अंदर आई मूवी है, कितनी चीजें आप कर सकते हैं। जरा देखिए पावर पॉइंट में जाकर हजारों किस्म के काम, और वो अगेन अब आने वाले वक्त के लिए जैसे लोग गांव देहात से शहरों में आया करते थे, आज उसी तरह हर एक के लिए जो अपने आप को पढ़ा लिखा आने वाली दुनिया का वासी बनाना चाहता है, तो उसको फिर डिजिटल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। सॉरी। बिल्कुल। अच्छा, ये मोहम्मद जिशान है, वेरी हेल्दी डिस्कशन, थैंक यू जिशान। फहद, वन ऑफ द बेस्ट फेसबुक लाइव सेशन, थैंक यू फहद। और चैनल नेम साजिद अहमद पूछ रहे हैं, आपका कोई चैनल है यूट्यूब पे सर? उसका नाम बता देते हैं तो। सेनेटर मियां अतीक के नाम से मेरा अपना मियां। ठीक है। और फरहान चौधरी आपको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। चल, अच्छा सर, अब दूसरा जो मैं चीज पूछना चाह रही हूँ, ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपको, खैर मुझे तो ये बहुत ज्यादा लगता है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जॉब क्रिएट करने वाले लोग कम है, जॉब ढूंढने वाले ज्यादा है? जॉब्स पाकिस्तान में क्रिएट हो नहीं रही, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर नहीं रहे, इसमें इनिशिएटिव ले नहीं रहे, और जॉब्स ढूंढे जा रहे हैं। बाकी फिर बाहर का भी अगर आप देखें, जो मल्टीनेशनल वगैरह हैं, अब 2-3 साल हो गए। अगर हम ये देखें कि हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो कब आया और कैसे आया, मैंने पढ़ा है, कुछ बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि मिड-60s में हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई, बहुत सी इंडस्ट्रियल स्टेट बनी, और साथ ही साथ शहर जो हैं वो शहर के शहर नॉमिनेट हो गए। गुजरात में पंखे बनाने वाले बैठ गए, जो एक पर बना रहा है, एक रेगुलेटर बना रहा है, एक पंखे का वो स्टैंड बना रहा है, एक जो है वो कोई और चीज बना रहा है, इस तरह करके। अगर हम वजीराबाद में जाएं तो वो छुरियां, कांटे और वो सारे मतलब तलवारें बनाने वाले आ गए। जब हम उससे आगे सियालकोट चले जाएं तो सारे खेलों के सामान वाले आ गए। इसी तरह और थोड़े से आगे जाएं, अपना गुजरांवाला में चले जाएं तो वजीराबाद से ये चुरियां कांटे वाले थे, तो गुजरांवाला में चले जाएं तो फाउंड्री वाले आ गए, हर किस्म के पाटन और फाउंड्री की मुख्तलिफ चीज़ें, स्टील के बर्तन और ये वो सब कुछ। लाहौर में चले जाएं तो एक ज़रा अप लेवल की फैक्ट्रियां लगने लग गई। उस दौर को अगर हम याद करें तो हर घर में एक मशीन छोटी सी लगी हुई थी, और हाथ ही हाथ से आई हैव सीन इंजेक्शन मोल्डिंग, क्या चीज़ है, बड़ी छोटी सी बात है। एक छोटा सा वो देसी इंजेक्शन मोल्डिंग के, अब वो लोटे बना रहा है, प्लास्टिक के मग्गे बना रहा है, प्लास्टिक की चीज़ें बना रहा है। सो वो सब चीज़ें बनती रही, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से वहाँ पर तरक्की हुई। आज क्या हो गया? आज क्या हम वो कहते हैं कि छोटी छोटी मशीनें लगाने का कल्चर है? कतई तौर पर कहीं भी नहीं है। क्या कोई लड़का ये सोचता है कि मैं एक छोटी सी किसी तरह की अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठक में कोई मशीन लगा लूं? लेकिन अब दौर और आ गया। एक 1982 में रेवोल्यूशन आया पूरी दुनिया में। वो रेवोल्यूशन क्या था? वो कंप्यूटर का रेवोल्यूशन था। जो उस रेवोल्यूशन में आ गए, जिसने फोर्ट्रान, कोबोल, ये अपना लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी, सॉफ्टवेयर के, वो बैठ गए, सॉफ्टवेयर हाउसेस बन गए और वो कंप्यूटर का काम करने लग गए। हमने नहीं किया, हमारे मुल्क में हमारे लोगों ने, हमारे नौजवानों ने बहुत कम किया। इंडिया ने कितना काम किया और दुनिया के ममालिक ने कितना काम किया।
हमारे बाद आकर बांग्लादेश ने कितना काम किया, श्रीलंका ने, आज वो हमसे आगे हैं। अब अल्लाह ने एक बार फिर ये कोरोना बिकम ब्लेसिंग ऑफ फ्यू पीपल एंड नेशनैलिटीज। टेल मी, आई एम गोइंग टू टेल यू क्या कि आज ब्लेसिंग से जो कौमें फायदा उठाएंगी आने वाले वक्त में वो बहुत आगे चले जाएंगे। हुआ क्या है, इससे दो चीजें आ गई। पहला तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अपना आप दिखाया। आज तमाम मज़ाहिब के लोग, फिरकों के लोग, मुल्कों के लोग वो अल्लाह की तरफ वापस आ गए, नंबर वन। दूसरी चीज उन्होंने उसी के अंदर, इसी का एक पार्ट है वो ये कि उन्होंने इंसान की कदर करनी शुरू कर दी। क्या वजह, देख लिया कि जब मैं बीमार हुआ तो ये नोट मेरे काम नहीं आए, जो मेरे अपने थे वो मेरे काम आए। सो लिहाजा ये जो पैसा, ये कारोबार, ये चीजें जो हैं, ये मटीरियलिस्टिक चीजें जो हैं, ये सेकेंडरी हो गई, जो आपके रिलेशनशिप हैं वो प्राइमरी हो गए। इसी तरह जो दूसरी चीज हुई है, आज सारी दुनिया बराबर हो गई है एक मर्तबा। अब देखना है कि अगला जो डिजिटल वर्ल्ड शुरू होने जा रही है उसमें कौन सी कौम, कौन सा मुल्क आगे आता है। ये जो मेरे जैसे जुनूनी लोग हैं, हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सोए हुओं को वो झिझोड़ कर जगाएं कि उठो, खुदा के लिए, अपने लिए कुछ करो। वो बच्चे जो दिन में बैठे रहते हैं, कोई अपना वीडियो देख रहे हैं इसके यूट्यूब के ऊपर, कोई जो है ना वो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, वो चाहे पबजी है या कोई दूसरी है, कोई तीसरी है, कुछ नहीं मिलता तो वो अपना डिजिटल लूडो पे बैठ जाते हैं, या अगर वो वीडियोस देखने लग जाते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जिंदगी जाया करने वाली बात है। अगर वो मकसद से हासिल करें, जब अल्लाह ने मेहरबानी की, और वो फिर मैं वही कहूंगा, आहिस्ता 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 लोग आपको मिलते जाते हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ चलते जाते हैं। जी, और पूछिएगा क्या आप? इसमें देखें सर, आप मैं यही कहती हूँ, हमारे हाथ में जो ये जो डिजिटल वर्ल्ड और जो टेक्नोलॉजी की एक आप कहेंगे कि एक जो ब्लेसिंग आई है हमारे हाथ में, मैं इसको ब्लेसिंग कहूंगी, ठीक है। इससे हम लोग अपनी अनएम्प्लॉयमेंट और हमारी इलिटरेसी, हम दोनों का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा ही है, हम लोग, आप दूर दराज इलाकों में जहाँ स्कूल नहीं है, बच्चियां नहीं जा सकती, बच्चों की तालीम नहीं, अब तो हर चीज आ गई है। आप कोर्स बना के आप उस पर डाल दें, एक मोबाइल उसको चाहिए, एक वो चाहिए, आपका लिटरेसी लेवल कहाँ चला जाएगा। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप डिफरेंट वीडियोस बना के डिफरेंट जो आपके हुनर है वो सिखाएं घर बैठे। अगर दूर दराज के लोग हैं, ठीक है, वो नहीं जा सकते, उनकी एक्सेस नहीं है, वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा सकते जहाँ पे कोई हुनर सिखाते हैं, आप उनको सिखा दें, कोर्स बना दें। मतलब एक कितना अच्छा टूल है ना, अगर हम इस पे काम करें तो दोनों चीजें हमारी इससे कैटर हो सकती हैं। ये आप मुझे एक चीज बताइए, आप पंजाबी समझ लेती हैं थोड़ी सी? जी जी बिल्कुल, मैं पटवारी हूँ वैसे, पंजाबी समझ लेती हूँ। मैं पटियाले से होने गल नहीं कर सकता कि जड़ा पंजाबी में कहते हैं कि जड़ा सुत्ता होवे ओनू बंदा जगा सकता है, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀ एक्टिंग कर रहे हैं और जागया जाए ओनू तुसी किस तरह जगाओगे? इसलिए मैं ये कहूंगा कि वो बच्चे बच्चियां कि जिन्होंने अपना फ्यूचर बनाना है। देखिए जी, मैं ओपनली कहता हूं, आपने एमबीए किया है, आप बिगनर हैं, आपने मास्टर डिग्री किसी भी चीज में ली है, आपने ग्रेजुएशन की है, क्या आपको 20-25 हजार से ज्यादा की कहीं पर नौकरी मिलेगी? कहीं पर नहीं मिलेगी। और अगर आप कंप्यूटर पर बैठकर अपने मोबाइल से ही चीजों को सीख लें, जिस तरह अल्लाह वाला ने मुझे उंगली जरूर पकड़ी, आधी चीजें मैंने खुद यूट्यूब से बैठकर सीखी हैं कि ये शेयरिंग कैसे करते हैं, आपने अपना जो है वो ये अभी जो हम ये कैसे बनाना है, मतलब दीज आर द थिंग्स मैंने भी, हाँ अब आपका कहना है। तो फिर आपने कौन सी जो है वो एकेडमी ज्वाइन की और आप वहां गए, इस्लामाबाद की एकेडमी में या लाहौर की एकेडमी में या टिम्बकटू की एकेडमी में? नहीं, कहीं नहीं गए। लेकिन रियल सच्ची बात है, मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ था कैनवा कोई चीज होती है। मतलब हालांकि पूरी जिंदगी गुजार दी, और मैं मैं बता रही हूँ, मैं अच्छी मल्टीनेशनल में जॉब कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नाम ही नहीं सुना था स्ट्रीम यार्ड क्या है और कैनवा क्या है। मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं ना, ये अल्लाह माफ करे, ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है पूरे मुल्क के लिए, उसके लिए, लेकिन अगर मैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखूं तो मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है। मतलब इतना मुझे टाइम मिला है, इतनी नई चीजें मैंने सीखी है। मैंने कभी जूम मीटिंग देखी नहीं थी। आई एम रनिंग अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये मेरी मतलब समझिए ये नालायकी है मेरी।
लेकिन अब अल्लाह ने किया, हमने एक एक दिन में 4 जूम मीटिंग की है। 38 मुल्कों से बाहर के लोग बैठे हैं उन जूम मीटिंग्स में। 250 के करीब पार्टिसिपेंट्स आए हैं उसके अंदर। पैनलिस्ट जो है वो 15 20 पैनलिस्ट आए हैं और वो कलेक्टिव विजन के थ्रू। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज मैंने आपको इतनी आसानी से क्यों, जो भी मुझे कह रहा है हाँ कर लें, कोई बात नहीं, प्रोग्राम कर लें। अगर कल को जब बिजनेस खुल जाएंगे, मैं अपनी फैक्ट्रियों को देखूंगा या मैं इस तरह हर किसी के साथ प्रोग्राम करूंगा? तो ये लॉकडाउन की एडवांटेज है एक किस्म का। अल्लाह ताला कितने नए लोगों से मिल रहे हैं, कितने नए लोगों को जान रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग, अब देखिए कल, अभी क्या पता मेरा ये वाला प्रोग्राम कौन कौन देख रहा हो, और फिर ये कौन सा कोई जाया हो रहा है। ये जाकर लाइव स्ट्रीम तो हो गया, उसके बाद ये आपकी वॉल पर होगा, मेरी वॉल पर होगा, जिन्होंने शेयर किया है उनकी वॉल पर होगा। कितने लोग देखेंगे जी, बाद में भी देखते रहेंगे। तो दिस इज व्हाट इट इज। इसलिए ये बात एक्चुअली ये है कि हमारा सीखना लाजमी है। और जब हम बात कर रहे हैं अगली जो कोरोना के बाद की वर्ड जो है वो डिजिटल वर्ड है, और उस डिजिटल वर्ड में वही समा सकेगा। आप देखिएगा बहुत जल्दी एक कंपटीटर आ जाएगा इसका, स्ट्रीम यार्ड का। जूम के सामने स्ट्रीम यार्ड आया है, पीपल फील कि दिस इज बेटर देन जूम, तो स्ट्रीम यार्ड के आगे कुछ और नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वी लाइव इज बेटर देन स्ट्रीम लाइव, स्ट्रीम यार्ड, और भी आएंगे, हो सकता है हमें पता ही ना हो। तो इसलिए ये चीजें सारी, और फिर सबसे अच्छी चीज है कि आप जब सेल्फ लर्निंग पर चले जाते हैं, सेल्फ अपग्रेडेशन पर चले जाते हैं, तो फिर तो देयर आर नो बैरियर्स। पूरी दुनिया में आपके सामने कोई बैरियर नहीं है। और कितनी अच्छी बात है, कल मैंने वो कैरल का फ्रॉम वॉशिंगटन से, शी इज द वन, कार्ला शी इज द वन, वो एक एजेड लेडी है, लेकिन आप उसका मकसद ये है कि मैंने वो कहती है मैं लाफ्टर थेरेपिस्ट हूँ, लाफ्टर थेरेपिस्ट हूँ। कहती है कि मैं थेरेपी करती हूँ, मेंटल थेरेपी, और लोगों को हंसा के, और उनको वो भी हंसें और मैं भी हंसूंगी। फिर शी से कि मैं जी पीस एक्टिविस्ट हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसका मकसद है मैंने दुनिया में लोगों को इंग्लिश सिखानी है, और वो इंग्लिश की क्लासेस लेती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आओ भाई तुमने किसने कारोबार करना है, मैं बताता हूँ कि क्या मसले। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने इतनी समझ दी है। 43 years, consecutive years, 43, starting from one small point, coming at a place which is मेरे ख्याल में highest level of the nation। 22 करोड़ लोगों में 103 सेनेटर हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से एक मैं हूं। तो शुक्र है खुदा की जात का। तो अगर मैं बैठूंगा, क्या दुनिया पूछने नहीं आएगी मुझसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी किसी सेनेटर के साथ 1-to-1 बात नहीं की होगी। ये हमारे सिंधी बच्चे हैं, बहुत सारे बड़े बहुत प्यारे हैं, जिसमें वो रमेश भी हैं, और आपने देखा होगा कल वो, और एक बच्चा उससे पूरी बात नहीं हो रही थी, बाद में उसने अलग से मुझसे फोन किया, और सबसे पहले मैंने उसे कहा अच्छा ठीक है करो यार इंटरव्यू, क्यों नहीं करते भाई, बेटा करो साथ में। उसने मुझे जब फोन, मैंने कहा यार तू मुझे नाम लेकर बताना, तू नेम है नहीं बटी, किसी पर्सनैलिटी का तूने इंटरव्यू करना है, मैं नहीं करूंगा, मेरी जगह तू करेगा, क्या फर्क पड़ता है। देखिए आपने आज पूरी दुनिया के रिसोर्सेज जो हैं वो कॉमन हो गए हैं। आज पूरी दुनिया की स्ट्रेंथ जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है, लेकिन इससे जिन लोगों ने, खास तौर पर जिन बच्चे बच्चियों ने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है अगली जिंदगी में, देखिए मैं अपनी बात करता हूं, खुदा ना करे आज आप बैठी हैं, यू हैव अडॉप्टेड दिस एज अ सेकंड प्रोफेशन, और अब आपको रास्ते मिलते जाएंगे। You are not a ordinary person, as you said, you are working for the multinational for the last 13-14 years. So आपके पास वो एक्सपीरियंस है। अगर आप उसी एक्सपीरियंस के मुताबिक राहे लिल्लाही लोगों को समझाने लग जाएं, किसी की कोई प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने लग जाएं, अल्लाह भी खुश होगा, उसका भला भी होगा, एक नेकी का काम भी होगा, आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होगा। हाँ, मैं कह रही हूँ
पता नहीं चाहे बीच में कंपनी वाले देख रहे हो, बड़ी बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पहले हम नौकरी करते थे, इससे पहले मैं इस कोरोना वाली चीज से नौकरी बंदा डर के करता था ना, अल्लाह ना करे जॉब चली गई तो क्या होगा। तो अब ये कि अब अल्लाह का शुक्र है इतना, सिर्फ इन कुछ दिनों की ये जो सबसे बातचीत की और कुछ वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किए, तो अब एक डर और खौफ खत्म हो गया कि पता नहीं जैसे जॉब चली जाएगी तो लगता था दुनिया खत्म हो जाएगी ना, कुछ होगा ही नहीं करने के लिए, लेकिन अब पता है कि बहुत कुछ है करने के लिए। अगर खुदा ना खास्ता जॉब चली भी जाएगी तो 1-2 महीने के अंदर मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ अपना अच्छा सेटअप कर सकती हूँ। और मेरे साथ इतने लोग हैं जो इस नेटवर्क से बने कि वो मुझे कभी भी मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं रहने देंगे, वो किसी ना किसी ठिकाने पे मेरा हाथ पकड़ के मुझे पहुंचा देंगे, मतलब आगे मेरी अपनी मेहनत होगी लेकिन रास्ता मुझे दिखा देंगे। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। देखिए, मैंने इंशाल्लाह जैसे इंशाल्लाह। आज भी सुबह भी एक बात कही कि हम में से कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि वो अपनी जेब से कैश मनी निकाल कर किसी को ऐसे दे। ही है, ऐसे ही है। लेकिन ज़रूर है कि जहाँ कहीं मौका मिले अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का, अपने नाम को इस्तेमाल करते हुए किसी का फ़ायदा करने का, किसी को कोई एक अल्लाह वास्ते का काम करने का, राह लिल्लाह कोई काम करने का, तो ये छोटी बात तो नहीं है, ये अल्लाह की ऐसे ही है, मेहरबानी है। ऐसे ही है। और ये सबके साथ किसी वक्त में कभी भी ये वक्त आ सकता है और हो सकता है। इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहूँगा हम सब पर खुदा की ख़ास करम नवाजी है। और मैंने तो जी हमेशा से देखा है कि मैं तो जब जब थोड़ी सी भी मेहनत की तो अल्लाह ने इतना बड़ा सिला दिया उस मेहनत का कि लोग सोचते रहते हैं। अब देखिए, एक फ़र्क है मैं जैसे मैं कहता हूँ, आई एम द फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन। किसी ने ये चीज़ इस तरह अडॉप्ट नहीं की होगी, हालांकि पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन उनका एक अपना तरीकाकार है, एक अपनी मोमेंट है। ये जो आज की चीज़ें हैं, जिस तरह से मैंने ये 3 हफ्ते में सीखी और उनको पढ़ा, और एक जस्ट 2 दिन में वो मैं इधर लेकर चला गया, तो इट इज ऑल। अब आप जरा मुझे, मैं वैसे ही कहूंगा, आप मुझे भी थोड़ा सा बताइए कि जब आपने मेरा वो कैरल के साथ वो करते हुए देखा तो आपको क्या फील हुआ प्रोग्राम करते हुए, और जब नीचे लिखा हुआ था कि सेनेटर लाइव शो, अपना ये जो था सेनेटर, हाँ, जी, डिजिटल सेनेटर नियाज़ शो। जी। हाँ, हाँ। और मुझे मतलब मुझे ज़ाहिर है बहुत अच्छा लगा, और फिर एक पता है आपस में तो बात करना हमारा फिर भी एक होता रहता है चलिए, और फिर यहाँ बैठ के एक बिल्कुल अननोन बंदे से और मुल्क के बाहर बात करना, एक बड़ा आपका ना एक एक्सपोज़र बढ़ता है। अब मेरा भी जो फर्स्ट टाइम कार्ला, मतलब कार्ला सपोर्ट भी बहुत करती है। जब एक ये दफ़ा कार्ला एग्जैक्टली। के मैं वैसे ही प्रोग्राम में गई, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या हर वक़्त पाकिस्तान में इंटरव्यू कर रही होती हो? कल मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा जो तुमने किसी फॉरेनर के साथ करना है। मैंने कहा नहीं, मेरी अभी झिझक है, मैं नहीं कर सकती फॉरेनर के साथ, आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दें। कहती नहीं, कोई टाइम नहीं है, कल मुझे तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए जो तुमने किसी फॉरेनर के साथ किया हो। मैंने कितनी कहा बड़ी चलो बात, ठीक है। कितनी बड़ी हाँ, बात है। अच्छा, मैं जैसे कह रहा हूँ, बताओ। अब जो मुझे कॉल्स आई तो उसमें एक अमेरिकन सेनेटर है, ही इज अ सिटिंग सेनेटर ऑफ अमेरिका। मैं ओह! उसको ले लूंगा किसी वक्त में भी। यूके सही। के पार्लियामेंटेरियन हैं, जो यूके हुँ, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अरे! यूके असेंबली के देखो, मेंबर हैं, देखो, हुकूमत बरतानिया के, जो बरतानिया की पार्लियामेंट है उसके मेंबर है। कितना इसी एक्सपोज़र तरह देखें। जो हाँ। हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं, जो मेरे दोस्त हुँ, हैं, मेरे रिलेशनशिप में है, मैं बहुत जल्द उनको लेकर आऊंगा। क्या फर्क पड़ता है हुँ, जी इसमें। ईयू देखिए। पार्लियामेंट के लोग हैं, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के लोग हैं, बल्कि मैंने तो अब और चीज शुरू करनी है, जिसने ये, मैं अपना ओपनली आपसे भी शेयर करता हूं, क्या मुश्किल है जी। आई विल ट्राई टू गेट माई रिलेशनशिप, जहां जहां है वहां वहां मैं उनको टैप करूंगा और कोई ना कोई जवाब देगा, और जो टाइम उसको सूट करता हो लेकर बैठ जाएंगे, क्या फर्क है। इसलिए बहरहाल, थैंक यू वेरी मच। कोई और क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए। बस मेरा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैं चालीस काफ़ी मिनट का देखी थी प्रोग्राम आपके हो गया। इंटरव्यूज़। जी, आपके ना जो शोज़ चल रहे थे उसके नीचे काफ़ी दफ़ा लोगों ने पूछा हुआ है कि सर मैं वो पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, कैसे आ सकते हैं? तो मैं मुझे तो ज़ाहिर है इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है मैं आप मतलब जो जो मुझे लगता है कि मतलब सिर्फ़ अब जिस तरह आपने डॉक्टर बनना है, आपने एमबीबीएस कर लिया तो आप डॉक्टर बन जाते हो। लेकिन पॉलिटिशियन के लिए मतलब सिर्फ़ देखना और पॉलिटिक्स पढ़ लेना से पॉलिटिशियन बंदा नहीं बनता। उसके लिए एक स्पार्क, एक वो चाहिए होता है ना, एक जो नेचुरल इनबिल्ट होता है। क्या ऐसी बात है या कोशिश करके बंदा नहीं नहीं, पॉलिटिशियन बन जाता है? देखिए, नेचुरल इनबिल्ट तो चले एक अलहदा बात है, हो सकता है किसी के भी अंदर कोई कैपेबिलिटी हो और वो छुपी हुँ, भी हो उसकी और सलाहियत, पता ना और जब हो। वो इस फील्ड में आए तो वो आ जाए। लेकिन किसी को भी अगर पॉलिटिक्स में आना है तो सबसे पहले उसे आज के दौर में, आज की दुनिया में
कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जहां पर उसकी एक्सेस हो, और फिर उस पार्टी में जाके वो पार्टी के लोगों को अपना रोल मॉडल बनाए, फिर उनकी तरफ देखे और हर चीज उनकी देखकर उस रोल मॉडल को वो फिर फॉलो करे, कॉपी करे, तभी वो कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। दिस इज व्हाट द नटशेल इज। आई होप शायद आपको भी एग्री करेंगी इस बात से कि ये जरूरी है और यही एक रास्ता है। इंडिविजुअली तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं यहाँ पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी तो पार्टी ज्वाइन की ना। फिर जो पार्टी लीडर्स थे, जो हमारे ओहदेदार थे, जिम्मेदार थे, मैंने उनके साथ अटैच हुआ। अल्लाह ने मेहरबानी की, वक्त के साथ साथ बढ़ती रही चीज़ें और एक वक्त में मैं आज एक अच्छे उसमें देखा जा रहा हूँ। तो वो बात तो वही है कि आपको मेहनत करनी है आगे जाने के लिए। जो जितनी मेहनत करता है अल्लाह मदद करता है वो फिर। जी, और कुछ? बस सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत टाइम लिया और इंशाल्लाह फिर मैं एक बार उसी अपनी प्रचार की तरफ आऊंगा कि देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी में आइए, डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट बनिए और एक दूसरे के जो अच्छे काम हैं उनको फॉलो करें। और जो सीनियर्स हैं, मैं ये सिर्फ एक सेनेटर की हेल्प ना करें। अब जिस तरह मैंने सीखा है, तो अगर मुझे कोई पूछे तो आई एम ओपन फॉर एवरीबडी, जितना मुझे आता है। मुझे खुशी होगी कि मुझे अल्लाह वाले ने सिखाया, तो आज मैं किसी को अगर सिखाता हूँ तो चले मैं कम से कम अपना ओहदा से तो ओहदा बरा होऊंगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सबको, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हाँ, जितने लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों का। और बहुत से लोगों का जो क्वेश्चन है उनके साथ ही आंसर्स भी हो गए हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज जी।